गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अगर अभी मैं टाइम की बात करूं तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूं किचन में। बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं अभी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी बाद में, पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ बनाना शेक बच्चों के लिए और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि आज वो ना रोटी सब्जी लेके नहीं जाएंगे स्कूल। उन्होंने बोला था रात को ही कि हम लोग सुबह जो है वो टोस्ट लेकर जाएंगे। तो ब्रेड भी मैंने निकाल के रख दी है यहीं पर ही। तो यहाँ अभी शेक भी बन चुका है। बच्चे भी स्कूल जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, सिर्फ एक एक कप जो है वो बनाना शेक पीते हैं। तो यहाँ अभी मैंने बच्चों के कप में ट्रांसफ़र कर दिया था बनाना शेक, और यहाँ ना एक कप में मैंने पतिदेव जी के लिए भी डाल दिया था बनाना शेक। तो यहाँ अभी शेक तो बन चुका था, तो मैंने अभी ढक कर रख दिया है शेक। तो इसके बाद लग गई थी मैं अभी यहाँ ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए। और ब्रेड टोस्ट जो है वो मैं देसी घी में बना रही हूँ, और वैसे भी रिफाइंड ऑयल में मैं बनाती हूँ। और बच्चों को ना घी वाले जो ये टोस्ट है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे तो मैं बच्चों को स्कूल में हमेशा रोटी या पास्ता वगैरह कुछ देती हूँ, टोस्ट वगैरह तो नहीं देती हूँ, पर कभी कभी जैसे बच्चों की कोई बार फरमाइश होती है कि हमें टोस्ट देना है, तो मैं उसी टाइम जो है वो उनको देती हूँ। वैसे मैं रेगुलर तो इनको रोटी सब्जी देती हूँ। और वैसे भी अभी जैसे घी लगा के दे रही हूँ ना मैं, तो जैसे देसी घी के हैं तो ये थोड़ा मतलब हेल्दी हो है। वैसे अगर कभी कभी बच्चों को जैसे महीने में आप एक आधी बार दे सकते हो, जैसे डेली डेली तो देना अच्छा नहीं है क्योंकि ये मैदे की ब्रेड रहती है। तो यहाँ अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट। सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए बना लूँगी यहाँ टिफ़िन के लिए, और अपने लिए और पतिदेव जी के लिए तो मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ अभी जो टोस्ट थे वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ मैं अभी बच्चों के जो है वो टिफ़िन लगा रही हूँ, और फ्रूट मैंने कट करके रख दिए हैं। फ्रूट में आज अमरूद और साथ में था पपीता, और यहाँ मैंने टोस्ट भी इनके पैक कर दिए। और इसके बाद अब मैं आ गई थी बाहर इनके बैग जो है वो रेडी करने के लिए। अभी मैंने यहाँ दोनों बच्चों के बैग कर दिए हैं पैक। और आज ना हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, पर अभी तक ना पतिदेव जी ने मुझे विश किया है और ना ही मैंने पतिदेव जी को विश किया है। तो ये मैं सोच रही थी कि ये मुझे सबसे पहले विश करें, और पतिदेव जी भी यही सोच रहे थे कि मैं उनको सबसे पहले जो है वो विश करूं। तो यहाँ पतिदेव जी चले गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए अभी बस स्टॉप में। तो यहाँ अभी पतिदेव जी बच्चों को बस स्टॉप में छोड़कर आ गए थे, और मैं फिर इनको सबसे पहले जो है मैंने इनको विश कर दिया था। मैंने सबसे पहले इनके पैर छुआ, उनको फिर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोला, और बाद में ना इन्होंने फिर मुझे विश किया। तो यहाँ अभी पतिदेव जी रेडी होकर के ब्रेकफास्ट करके चले गए थे ड्यूटी, और मैं भी अभी लग गई थी अपने घर के कामों में। आज हमारी शादी को हो चुके हैं पूरे 17 साल, और हमें बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं। हमें यही लग रहा था कि हमारी शादी जो है वो अभी कुछ साल पहले हुई है, पर नहीं, हमें ना एक दूसरे के साथ रहते रहते पूरे 17 साल हो चुके हैं। और हमारी अब तक की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छे से चल रही है, और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हमारी जो आगे वाली मैरिड लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से चले, और हम लोग ना एक दूसरे के साथ खुशी से रहें। और रही लड़ाई झगड़े की बात, तो हर रिश्ते के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े या कोई नोक झोंक नहीं होती। छोटी मोटी नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती है, और उसी से जो है वो प्यार बढ़ता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के साथ गुस्सा करते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे को मनाते हैं, तो उससे हम जो है वो प्यार बढ़ता है। और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हमारी जो आगे की लाइफ है वो भी ऐसे ही खुशी खुशी से हम लोग एक दूसरे के साथ बिताएं। तो यहाँ अभी मैंने कर ली थी नहा धो के, मेरे सारे काम हो चुके थे। तो मैं अभी आ गई थी यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। पतिदेव जी तो चले गए थे सुबह ही पूजा करके, और मैं अभी कर रही हूँ। वैसे तो हमारी ये कोशिश थी कि हम लोग जो है वो साथ में पूजा करेंगे, पर सुबह सुबह ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि पतिदेव जी को जाना होता है ड्यूटी में, और मेरे भी सुबह सुबह ना इतने काम जो है वो जल्दी से नहीं हो पाते हैं। तो मैं अभी फ्री हुई थी, तो मैंने अभी कर ली है पूजा, और इसके बाद जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, मैंने पूजा पाठ भी कर ली है, और अभी लगी है मुझे ज़ोरों से भूख, तो मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट प्लेट भी लगा दी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ये है ब्रेकफास्ट में, मैंने अपने लिए भी टोस्ट बनाए हुए हैं और फ्रूट कट किए हैं थोड़े से, और एक गिलास लिया है दूध का। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फटाफट से कर लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट पे, मिलती हूँ आपसे भी ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम में। अगर टाइम की बात करूँ तो इस टाइम शाम के बज रहे हैं 7, और जैसा आपको पता है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो अभी हम लोग करेंगे सेलिब्रेट। तो पतिदेव जी गए हैं मार्केट में, साथ में हनी भी गया उनके साथ। तो मार्केट में गए हैं केक वगैरह लेने के लिए, तो वो भी केक वगैरह लेकर आएंगे। और मैंने ना कपड़े भी निकाल दिए हैं,
कपड़े ये है आज हमारे जो हम लोग पहनेंगे केक कट करते टाइम। ये मैंने अपने लिए साड़ी निकाल ली है और ये नाइट सूट है पतिदेव जी का। तो भी हम लोग फटाफट से हो जाएंगे रेडी। और मैंने ना मेहंदी भी लगाई थी, कलर लगाई थी मैंने रात को मेहंदी, ज़्यादा तो मैंने नहीं, बस ये एक गोला सा बनाया हुआ था, बस इतनी लगाई है दोनों हाथों में। तो चलिए अभी सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बने रहे हैं ना। तो यहाँ अभी पतिदेव जी भी आ चुके हैं मार्केट से जाकर, कितना टाइम के बाद आए, 1-1.5 घंटे के बाद। तो यहाँ पतिदेव जी केक तो लेकर आ गए थे और साथ में खाना भी पैक करवा के लेकर आ गए थे, क्योंकि आज हनी की फरमाइश थी कि आज हम लोग जो है वो छोले भटूरे खाएंगे। तो यहाँ अभी मैं रख रही थी सामान, जो सामान पतिदेव जी लेकर आए थे। तो यहाँ अभी हम लोग हो रहे थे रेडी। तो पतिदेव जी लगा रहे हैं मेरे बालों में गजरा, और ये ना मार्केट से लेकर आए थे, क्योंकि इनको पता है कि मेरा फेवरेट है गजरा। तो ये लेकर आए थे स्पेशल, और ना खुद ही बालों में लगा रहे थे यहाँ। तो यहाँ हम लोग छोटू सा केक भी लेकर आए, क्योंकि हम लोग 4 लोग ही हैं, तो हम लोग आपस में जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग छोटा सा केक लेकर आए थे, ज़्यादा बड़ा केक नहीं लेकर आए थे। और डेकोरेशन भी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं की थी, बिल्कुल सिंपल सी डेकोरेशन की थी। और टाइम भी बहुत हो गया था ना इस टाइम, क्योंकि पतिदेव जी आए भी लेट थे ड्यूटी से। तो इसीलिए फिर हम लोग ना ज़्यादा कुछ नहीं हम लोगों ने किया, बस यही बैलून लगाए थे और बस इतनी सी डेकोरेशन की थी हम लोगों ने। मेरे लिए तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी का दिन एक तरफ खुशी का दिन होता है और दूसरी तरफ दुख का दिन भी है। दुख का दिन क्यों है वो मैं आपको ना किसी और वीडियो में बताऊंगी कि हमारी शादी के दिन क्या हुआ था। हमारी शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ था जो हम लोगों ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी कुछ ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना बहुत खुशी से जो है वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। और जिस दिन हमारी शादी थी उसी दिन जो है वो ये घटना हो गई थी। तो ये घटना क्या हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था ना, वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, हमारी शादी के ऊपर। तो वो मैं आपको उसी दिन बताऊंगी कि क्या बात हुई थी। तो चलिए अभी हम लोग ना यहाँ केक कट कर रहे थे। और वैसे भी अभी जो पुरानी बातें होती है ना वो तुरंत जो है वो याद आ जाती है, और जो दिन स्पेशल होता है ना उस दिन की जो बातें होती है वो एक बात जो है वो याद आ जाती है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने केक भी कट कर लिया है और हम लोग एक दूसरे को यहाँ केक खिला रहे हैं, और हम लोग ना आपस में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं चारों मिलकर ही। हम लोग यही करते हैं, जब या तो बच्चे का बर्थडे होता है तब भी हम लोग आपस में ही सेलिब्रेट करते हैं, और जैसे हमारी आज मैरिज एनिवर्सरी है तो भी हम लोग जो है वो आपस में यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा डांस वगैरह भी करेंगे और उसके बाद करेंगे हम लोग डिनर। और वैसे भी हम लोग ना जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उसी में खुश रहते हैं। ये नहीं कि हम लोग सोचते कि हाँ हमारी लाइफ में कोई बड़ी खुशियाँ हैं हम लोग तभी जो है वो खुशियाँ मनाएंगे, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग आपस में जो है वो यहाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं। अगर जैसे घर में होते हैं तो फैमिली मेम्बर के साथ जो है वो हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पतिदेव जी लेकर आए थे मेरे लिए गुलाब के फूल, और इनको पता है कि मेरे फेवरेट है गुलाब के फूल। और मुझे कुछ गिफ्ट दो चाहे ना दो, पर मुझे एक गजरा और एक गुलाब के फूल गिफ्ट में दे देते हैं ना पतिदेव जी, तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ अभी केक वगैरह कट हो चुका है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर करेंगे मस्ती और हम लोग मिलकर करेंगे यहाँ डांस। अभी हम लोगों ने डांस वगैरह भी कर लिया था और इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ डिनर करने के लिए। और डांस भी हम लोगों ने काफ़ी देर तक किया, खूब इंजॉय किया, और हम लोग ना अभी थक भी चुके थे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चों को करवाया डिनर, तो बच्चे तो अभी रूम में चले गए थे। तो इसके बाद अभी मैं और पतिदेव जी जो है वो हम लोग भी यहाँ डिनर कर लेंगे। और आज का दिन हम लोगों ने मतलब आपके साथ पूरा जो है वो मैंने शेयर किया कि हम लोगों ने कैसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। हम लोग ना ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ उसी में खुश रहते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग करते हैं, बस सिंपल सा हम लोग केक वगैरह कट कर लेते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का भी मैं फिर यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।